अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर ज़ुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8B और एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व करेंगे। तो ये एक्सरसाइज जो है ये स्पीड से रिलेटेड है। स्पीड क्या होती है? एक मूविंग ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, वो उसकी स्पीड होती है। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस और टाइम दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है ये स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इन क्वेश्चंस को और फिर साथ साथ इनको समझते हैं। तो सबसे पहले जो है क्वेश्चन नंबर 1 मैं रीड कर लेता हूँ। अ पार्टिकल ट्रेवल्स 24.6 किलोमीटर इन 30 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ पार्टिकल इन किलोमीटर पर हॉर एंड मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर जो है एक डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, जो कि गिवन है 24.6 किलोमीटर और हमें टाइम गिवन है 30 मिनट। ठीक है, तो हमने इस पार्टिकल की जो है स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर हॉर के अंदर भी और मीटर पर सेकंड के अंदर भी। ठीक है, यानी हमें इस क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस और टाइम गिवन है। ठीक है, हमने स्पीड किलोमीटर पर हॉर में भी फाइंड करनी है और मीटर पर सेकंड के अंदर भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है। डिस्टेंस वो कितनी गिवन है? 24.6 किलोमीटर। ठीक है, तो हमें डिस्टेंस जो है ये किलोमीटर के अंदर गिवन है और टाइम हमें कितना गिवन है? 30 मिनट्स। टाइम इक्वल्स टू 30 मिनट्स। ठीक है, तो 30 मिनट जो है हमें टाइम गिवन है। तो हमें स्पीड फाइंड करनी है किलोमीटर पर हॉर के अंदर भी और मीटर पर सेकंड के अंदर भी। ठीक है, तो स्पीड हम फाइंड करेंगे। सबसे पहला पार्ट जो है इसमें हमने किलोमीटर पर हॉर के अंदर इसकी स्पीड फाइंड करनी है। ठीक है, तो स्पीड इन किलोमीटर पर हॉर, तो इसको आप बेशक मेंशन भी कर लें कि स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड इन किलोमीटर पर हॉर। ठीक है, तो सबसे पहले देखें तो हमारे पास जो यूनिट है स्पीड फाइंड करने की वो क्या है? किलोमीटर पर हॉर। तो स्पीड का जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो कितनी डिस्टेंस कितने टाइम के अंदर ट्रैवल करता है। ठीक है, तो वो इसकी स्पीड आ जाती है। तो डिस्टेंस को टाइम से हम डिवाइड करें तो हमारे पास उस ऑब्जेक्ट की स्पीड आ जाती है। तो हमने स्पीड ही फाइंड करनी है, लेकिन एक किलोमीटर पर हॉर में और एक मीटर पर सेकंड में। ठीक है, ये दो डिफरेंट यूनिट्स होती हैं स्पीड की। तो सबसे पहले हम इसकी स्पीड किलोमीटर पर हॉर के अंदर फाइंड करते हैं। ये हमें जो है इसके अकॉर्डिंग डाटा गिवन है। ठीक है, तो हमारी डिस्टेंस कितनी है? 24.6 किलोमीटर। तो देखें यूनिट के अकॉर्डिंग जो है हमारी डिस्टेंस देखें किलोमीटर पर हॉर है, तो डिस्टेंस हमारी किलोमीटर के अंदर होनी चाहिए जो कि हमें गिवन है किलोमीटर। ठीक है, और टाइम जो है वो हॉर के अंदर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें मिनट्स के अंदर गिवन है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, हमने किलोमीटर पर हॉर में स्पीड को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें डिस्टेंस किलोमीटर के अंदर चाहिए जो कि हमें गिवन है और टाइम हॉर के अंदर चाहिए जो कि हमें गिवन नहीं है। ठीक है, देखिए मिनट्स के अंदर है तो हम इसको हॉर्स में चेंज कर लेते हैं। तो टाइम आ जाएगा हमारे पास, टाइम हमारे पास है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स टाइम हमें गिवन है, इसको हॉर में चेंज करते हैं। अब हॉर में कैसे चेंज करेंगे? इसको 60 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि एक हॉर में 60 मिनट होते हैं, तो इसको मैं 60 से डिवाइड कर लूँगा तो ये हॉर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 डिवाइड बाई 60, तो इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, 0 0 से कट जाएगा, 3 1 3 एंड 3 2 6, तो ये आ जाएगा 1 आवर 2 हॉर। तो ये हमारे पास हाफ आवर आ जाएगा। देखें 30 मिनट्स कितना होता है? आधा घंटा। ठीक है, तो ये 1 आवर 2 हॉर यानी कि ये हाफ आवर आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टाइम। अब हमने फाइंड करनी है स्पीड, तो स्पीड का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कहाँ पे पुट करनी है? ऊपर डिस्टेंस है और नीचे क्या है? टाइम। तो ऊपर हम इसकी डिस्टेंस रख लेते हैं, क्या है? 24.6 किलोमीटर, और डिवाइडेड बाई क्या है? टाइम। टाइम कितना है? 1/2 हॉर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2। तो यहाँ पे मैंने स्पीड के फॉर्मूला में डिस्टेंस और टाइम मैंने यहाँ पे पुट कर लिया। तो डिस्टेंस कितनी थी? 24.6 किलोमीटर जो कि किलोमीटर में थी, और टाइम मिनट से मैंने हॉर्स में चेंज किया था जो कि था हमारे पास 1/2 हॉर। ऊपर डिस्टेंस 24.6 जो कि हमें गिवन है, ऊपर डिस्टेंस 24.6 और नीचे टाइम 1/2 हॉर 1/2 हॉर। ठीक है, तो यहाँ पे
इस फॉर्मूला में ये स्पीड की मैंने डिस्टेंस और टाइम पुट कर लिया, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखें ये 1/2 हॉर है, ये डिवाइड हो रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 24.6 इंटू 2/1। यहाँ पे ये 1/2 है तो ये डिवाइड में है, तो ये मल्टीप्लाई में ये 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ये डिवाइड में है, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 2/1 हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम यूँ भी समझ सकते हैं कि जैसे ये 24.6 है डिवाइडेड बाय 1/2 है, ठीक है। ये देखें ये 1/2 इससे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। ये 24.6 ये डिवाइड 1/2, 24.6 डिवाइड 1/2, इसको मल्टीप्लाई में चेंज करें तो ये हो जाता है 2/1। तो सेम यहाँ पे ये हो जाएगा, ये 1/2 2/1 हो जाएगा, ठीक है। ये जब मल्टीप्लाई में जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से ये 2/1 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 24.6 मल्टीप्लाई 2 कर लेंगे। 24.6 मल्टीप्लाई 2, 6 2 12, 1 कैरी, 4 2 8 एंड 1 9 एंड 2 2 4। और पॉइंट के बाद हमारे पास एक डिजिट है, तो यहाँ पे एक डिजिट काउंट करके यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे। तो हमारे पास जो स्पीड आ जाएगी इसको मल्टीप्लाई करने से 49.2 किलोमीटर पर हॉर। तो ये अब हमारे पास किलोमीटर पर हॉर के अंदर स्पीड आ गई, ठीक है। हमें ये स्पीड चाहिए थी किलोमीटर पर हॉर में, डिस्टेंस किलोमीटर में थी, टाइम मिनट्स में था, इसको हमने सबसे पहले हॉर में चेंज किया। एक हॉर में 60 मिनट होते हैं, तो इन मिनट्स को 60 से डिवाइड किया तो पता चला हमारे पास हाफ आवर आ गया। ये 30 मिनट आधा घंटा होता है, हाफ आवर होता है, ठीक है। तो 1/2 हॉर आ गया। यही वैल्यूज़ मैंने किलोमीटर और हॉर वाली जो वैल्यू है ये मैंने डिस्टेंस की जगह किलोमीटर और टाइम की जगह हॉर यानी कि ये टाइम पुट किया, ठीक है। और इन दोनों को डिवाइड किया तो ये डिवाइड से मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये किलोमीटर पर हॉर के अंदर आ जाएगी इसकी स्पीड जो कि हमने फाइंड करनी थी। अब इसी की स्पीड हमने मीटर पर सेकेंड के अंदर फाइंड करनी है। तो इसके सेकेंड पार्ट के अंदर अब हम स्पीड फाइंड करेंगे, स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड इन मीटर पर सेकेंड अब हमने फाइंड करनी है। पहले किलोमीटर पर हॉर में फाइंड की, अब स्पीड इन मीटर पर सेकेंड फाइंड करनी है। स्पीड इन मीटर पर सेकेंड कैसे आ जाएगी? देखिए हमारे पास अब किलोमीटर में डिस्टेंस और टाइम मिनट्स में गिवन था, हमें यहाँ पे चाहिए डिस्टेंस मीटर्स के अंदर और टाइम सेकेंड्स के अंदर, ठीक है। मैं रिपीट कर लेता हूँ, यूनिट के अकॉर्डिंग हमें डिस्टेंस मीटर के अंदर चाहिए और टाइम सेकंड के अंदर चाहिए। हमारे पास डिस्टेंस किलोमीटर में है और टाइम मिनट्स में है, इनको पहले हम मीटर्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डिस्टेंस को कन्वर्ट करते हैं मीटर्स के अंदर। तो हमारे पास डिस्टेंस गिवन है, वो गिवन है हमारे पास 24.6 किलोमीटर। अब 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर्स, ठीक है। 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर्स। इसको मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 24.6 इंटू 1000। तो इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आ जाएगा 24600 मीटर। ये इतने मीटर आ जाएंगे इन दोनों को हम अगर मल्टीप्लाई करें तो, ठीक है। तो इतने मीटर हमारे पास डिस्टेंस आ गए। अब डिस्टेंस तो हमारे पास मीटर में आ गई है, कितनी? 24,600। अब हमने टाइम को सेकंड्स के अंदर कन्वर्ट करना है, तो टाइम हमारे पास जो गिवन है वो है 30 मिनट्स। अब हर मिनट के अंदर हमारे पास होते हैं 60 सेकंड्स, तो इस 30 मिनट्स को मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमारे पास 1800 सेकंड्स आ जाएंगे, यानी आधे घंटे में 30 मिनट्स में हमारे पास 1800 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस आ गई है हमारे पास मीटर के अंदर, ये देखें डिस्टेंस मीटर के अंदर आ गई 24,600 मीटर, और टाइम आ गया हमारे पास सेकंड्स के अंदर, ठीक है। तो यही हमने फाइंड करना था, मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड फाइंड करनी थी। तो अब इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास, स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, ठीक है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा, ठीक है। ये हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम का फार्मूला था। अब यहाँ पे डिस्टेंस हम ये और टाइम हम ये पुट करेंगे, डिस्टेंस मीटर के अंदर और टाइम सेकंड के अंदर, तो हमारे पास स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करके पुट करेंगे और टाइम को सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं 24600 डिवाइडेड बाई 1800। ओके, अब इनकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं, 0 0 कट जाएंगे तो आ जाएगा 246 डिवाइड बाई 18।
अब इनकी कटिंग कर लेते हैं। देखें ये 2 से कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18। ठीक हो गया। अब इनकी मज़ीद भी कटिंग हो रही है। देखें 3 4 ज़ा 12, ठीक है, ये 12 है, तो 3 4 ज़ा 12 एंड 3 1 ज़ा 3, यहाँ पे 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा। ओके, इसके बाद देखें तो यहाँ पे इनकी कटिंग मज़ीद नहीं हो रही। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 41 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड। तो अब जो इसकी स्पीड आएगी वो आएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे 41 और डिवाइड में 3, 41 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, तो ये मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड आ जाएगी। लेकिन अब इसको हम मजीद डिवाइड कर सकते हैं, मिक्स नंबर फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम मिक्स नंबर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, ठीक है, 41/3 था ना, तो 3 हम बाहर लिख लेंगे, 41 अंदर, और फिर इसको डिवाइड कर लेंगे। 3 1 ज़ा 3, तो रिमाइंडर आ जाएगा 1, और यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। 3 3 ज़ा 9, और रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो अब इसको हम एंटी क्लॉकवाइज मार्क कर लेते हैं। ठीक है, तो मार्क करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा। सबसे पहले ये हम यहाँ पे लिख लेंगे, ये नीचे और ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो 13 और 2 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये मिक्स नंबर फॉर्म के अंदर हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमने डिस्टेंस फाइंड करनी थी सबसे पहले किलोमीटर पर हॉर में। उसके लिए हमने डिस्टेंस को देखें, ये फार्मूला था, तो डिस्टेंस को किलोमीटर के अंदर पुट किया जो कि हमें पहले से गिवन थी, और टाइम को हमने हॉर्स के अंदर, क्योंकि हमारे यूनिट जो है वो किलोमीटर पर हॉर है, तो डिस्टेंस किलोमीटर में होनी चाहिए। ठीक है, और टाइम हॉर में होना चाहिए, मिनट्स में था, हॉर में कन्वर्ट कर लिया, 60 से डिवाइड किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास। डिवाइड करके देखें, इसको सिंप्लीफाई किया तो मल्टीप्लाई करके आ गया 49.2 किलोमीटर पर हॉर। ये आ जाएगी स्पीड इसकी किलोमीटर पर हॉर में। अब इसी स्पीड को मीटर पर सेकंड में फाइंड करना था, तो डिस्टेंस को मीटर में पहले कन्वर्ट किया, ये किलोमीटर में थी, 1000 से डिवाइड किया तो ये मीटर में आ गई, और टाइम मिनट्स में था, सेकंड में किया, 60 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 सेकंड आ गए। अब इन दोनों को मैंने डिवाइड किया। ठीक है, डिवाइड करके कटिंग करके 41/3 आ गया। 41/3 को मैंने मिक्स नंबर फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो हमारे पास 13/2/3 मीटर पर सेकंड जो है ये स्पीड आ जाएगी मीटर पर सेकंड के। तो ये स्पीड आ जाएगी 13/2/3 मीटर पर सेकंड। तो अब हमारी स्पीड मीटर पर सेकंड के अंदर आ गई। ठीक है, तो लास्ट हमारे पास किलोमीटर पर हॉर में आई है, अब मीटर पर सेकंड में आ गई, क्योंकि अब हमने डिस्टेंस को मीटर में और टाइम को सेकंड में हमने यहाँ पे पुट किया, तो हमारे पास ये इसकी स्पीड आ जाएगी 13/2/3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आ जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 2 मैं रीड कर लेता हूँ। हाई स्पीड ट्रेन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 200 किलोमीटर पर हॉर। तो एक हाई स्पीड ट्रेन की स्पीड गिवन है हमारे पास 200 किलोमीटर पर हॉर। इफ द ट्रेन सेट ऑफ फ्रॉम स्टेशन ए एट 12:24 एंड रीच एट स्टेशन बी एट 14:12। ठीक है, तो हमारे पास एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन ए से स्टार्ट करती है अपनी जर्नी। ठीक है, यानी उस स्टेशन को लीव करती है किस टाइम के ऊपर, 12:24 पे। ठीक है, तो ये इसका टाइम गिवन है 12:24, और स्टेशन बी के ऊपर वो पहुंचती है 14:12 के ऊपर। ठीक है, यानी 14 हॉर्स और 12 मिनट्स। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्टेशन। तो हमने स्टेशन ए और स्टेशन बी के दरमियान फासला बताना है। ठीक है, और गिविंग योर आंसर इन मीटर, तो जो आंसर आएगा उसको मीटर्स में हमने कन्वर्ट भी करना है, यानी इसकी जो डिस्टेंस है वो मीटर के अंदर बतानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें इस ट्रेन की स्पीड गिवन है, जो कि हमें गिवन है 200 किलोमीटर पर हॉर। तो ये स्पीड गिवन है हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर। ओके, तो ये ट्रेन की स्पीड है। अब डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। ठीक है, टाइम हमें गिवन है कि किस टाइम पे ट्रेन लीव किया और किस टाइम जो है ट्रेन अराइव हुई है। ठीक है, तो एक डिपॉर्चर टाइम आ जाएगा, एक अराइवल टाइम आ जाएगा। तो डिपॉर्चर टाइम जो है ट्रेन का वो हमें गिवन है 12:24। ठीक है, 12 हॉर एंड 24 मिनट। ठीक है, तो इसके अलावा हमारे पास अराइवल टाइम गिवन है, अराइवल टाइम स्टेशन बी के ऊपर। ठीक है, एक स्टेशन से लीव किया और दूसरे स्टेशन पे अराइव हुई। ठीक है, डिपॉर्चर टाइम था 12:24, और जो अराइवल टाइम है वो है हमारे पास 14 हॉर एंड 12 मिनट। ठीक है, तो ये हमारे पास टाइम जो है ये गिवन था। हमने डिस्टेंस फाइंड करनी, डिस्टेंस हमने
फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखें डिस्टेंस का फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे। स्पीड मैंने अभी बताया था बराबर होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। ये फार्मूला होता है हमारे पास स्पीड फाइंड करने का। अगर ये जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है, इसको मैं दूसरी तरफ ले जाके मल्टीप्लाई कर दूं तो स्पीड इनटू टाइम, ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस का। ये टाइम डिवाइड हो रहा था, ये इक्वल्स टू की दूसरी तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा हमारे पास डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा कि डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला आ जाएगा डिस्टेंस को फाइंड करने का। ओके, अब देखें तो हमारे पास स्पीड जो है वो गिवन है 200 किलोमीटर पर आवर, ये तो हमें चलें गिवन है। अब टाइम जो है ये हमने फाइंड करना है। अब हमें जो है इसकी ट्रेन की जर्नी जब स्टार्ट हुई थी उसका और जब एंड हुई है उसका, ये दो टाइम हमें गिवन है। तो हम टाइम निकाल लेते हैं कि कितना जो है हमारे पास इस सफ़र का दौरानिया था या इस सफ़र में कितना टाइम लगा, ठीक है। तो टाइम हमारे पास आ जाएगा, हम देखें इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास अराइवल टाइम था ये हमारा स्टार्ट टाइम था, ठीक है। तो जब हमने लीव किया ये टाइम था और जब हम दूसरे स्टेशन पे पहुंचे तो ये टाइम था, ठीक है। तो अब टाइम हम निकाल लेते हैं कि कितने हॉर इसने ट्रैवल किया, ठीक है। तो 14 हॉर एंड 12 मिनट जो है इसमें से मैं माइनस कर लेता हूँ 12 हॉर 24 मिनट। तो अब जो है इस टाइम को मैं सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। देखें हमारे पास 12 मिनट्स हैं और 24 मिनट्स हैं और 14 हॉर है और 12 हॉर है, ठीक है। ये हमारा अराइवल टाइम था, ये हमारा डिपॉर्चर टाइम था, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखें यहाँ पे 12 मिनट से 24 मिनट्स तो सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक हॉर कैरी लेंगे, ये रह जाएंगे 13 हॉर, ये 14 हॉर्स थे, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएंगे 13 हॉर, ठीक है। और एक हॉर कैरी जाने से यहाँ पे मज़ीद 60 मिनट्स ऐड हो जाएंगे। तो 60 प्लस 12 आ जाएगा हमारे पास 72 मिनट्स। अब 72 में से 24 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एक कैरी लेंगे तो 12 में से 4 माइनस करें तो 8 और 6 में से 2 माइनस करें तो 4, तो हमारे पास 48 मिनट्स आ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 13 हॉर रह गए थे तो 12 माइनस करें तो 1 हॉर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 हॉर एंड 48 मिनट। तो टाइम हमारे पास यहाँ पे कितना गिवन है, ये स्टार्ट टाइम था, ये अराइवल टाइम था, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 हॉर 48 मिनट जो है हमने ट्रैवल किया, ठीक है। तो ये हमारे पास टाइम आ जाएगा 1 हॉर एंड 48 मिनट्स, ये हमारे पास टाइम आ गया, ठीक है। लेकिन ये टाइम जो है ये हॉर्स प्लस मिनट्स के अंदर है। हमने जो है डिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूनिट हॉर्स रखनी है, ठीक है। ये मिनट्स में हमने टाइम नहीं लिखना। तो एक हॉर तो है, ये कितने हॉर्स बनते हैं, हम क्या करते हैं कि इसको डिवाइड कर लेते हैं। एक तो 1 हॉर आ गया प्लस साथ में आ जाएगा हमारे पास 48 मिनट, 48 को हम 60 से डिवाइड कर लेते हैं, ये हॉर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनको हम डिवाइड कर लेते हैं। देखें ये 6 के टेबल से दोनों की कटिंग हो रही है, ठीक है। तो इनको अगर हम कटिंग कर लें तो 6 8 48 आ जाएगा और 6 10 60 आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 8/10। इनकी मजीद कटिंग हो रही है 2 4 8 एंड 2 5 10। तो हमारे पास आ जाएगा 1 हॉर प्लस 4/5 हॉर, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 1 4/5 हॉर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास टाइम मिनट से हॉर के अंदर, ठीक है। तो मैं रिपीट कर लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट एंड एंड टाइम गिवन था जो कि सब्ट्रैक्ट करने से आए 1 हॉर एंड 48 मिनट, यानी कि जो टोटल सफ़र का दौरानिया था 1 हॉर 48 मिनट्स था, ठीक है। अब ये जो टाइम है ये हॉर्स प्लस मिनट्स में गिवन है, ठीक है। तो मिनट से हॉर में मैंने कन्वर्ट कर लिया। ये जो 48 मिनट थे इसको 60 से डिवाइड कर लिया, डिवाइड करने से इनकी कटिंग हुई तो ये 4/5 हॉर आ गए, ठीक है। तो ये यहाँ पे 1 हॉर प्लस 4/5 हॉर आ जाएगा, ठीक है। यानी 1 4/5 हॉर है, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना टाइम जो है हमने ट्रैवल किया। अब हमारे पास टाइम भी आ गया, स्पीड हमें पहले से गिवन है। अब ये जो टाइम है ये हॉर्स में आ गया, ठीक है। अब हमने डिस्टेंस निकाल लेनी है किलोमीटर्स के अंदर, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला ये आ जाएगा हमारे पास। तो डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास, देखें स्पीड की जगह आ जाएगी हमारे पास स्पीड जो कि हमें गिवन थी 200 और मल्टीप्लाई में आ जाएगा टाइम। टाइम हमारे पास क्या है 1 4/5, 1 4/5, ठीक है। ओके, अब इसको मिक्स नंबर फॉर्म से मैं फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है।
और 200 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 5 एंड 4 आ जाएगा हमारे पास 9/5। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे मिक्स नंबर से फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया है। देखिए 505 + 4 9 डिवाइड बाई 5। ठीक है, ओके, अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए 505 5 4 20 एंड 0, तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद ये रह जाएगा 5 4 20 और 5 0 0। ठीक है, यानी 40 रह जाएगा। अब 40 मल्टीप्लाई बाय हमारे पास आ जाएगा 9। ठीक है, तो 9 4 आ जाएगा हमारे पास 360, यानी कि 360 किलोमीटर डिस्टेंस जो है ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने डिस्टेंस बतानी थी मीटर्स के अंदर। देखें ये हमारे पास डिस्टेंस आई है 360 किलोमीटर्स के अंदर, लेकिन हमने डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना था। तो डिस्टेंस इन मीटर आ जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस इन मीटर। तो अब हमने लास्ट में डिस्टेंस को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 360 किलोमीटर थी। ठीक है, ये हमारे पास डिस्टेंस थी, इसको मल्टीप्लाई 1000 से कर लेंगे, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर जो होता है वो होता है हमारे पास 1000 मीटर। तो ये 360 किलोमीटर है, इसको इनको 1000 से करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 360,000। तो ये आ जाएगा 360,000 मीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास सब मीटर्स के अंदर। हमने क्या किया, सिंपली ये डिस्टेंस किलोमीटर में थी, 1000 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो 360 किलोमीटर के अंदर हो जाएंगे, हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 360,000 मीटर। ठीक है, तो इतनी ज़्यादा डिस्टेंस होगी हमारे पास मीटर्स के अंदर। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास आंसर मीटर्स के अंदर। ठीक है, ओके, तो ये थे स्टूडेंट आज के हमारे क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। ज़्यादा चाहते हैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।